दिल्ली बीजेपी के बड़े दिग्गजों की टिकट पर चलेगी कैची, जीत की गारंटी पर ही मिलेगी टिकट। बड़ी संख्या में टिकट काटने की तैयारी में बीजेपी, पूर्व विधायकों से लेकर मौजूदा विधायकों पर चलेगी कैची। धाकड़ नेताओं से लेकर पूर्व मंत्रियों की भी टिकट काटेगी बीजेपी। पुराने परफॉर्मेंस और समीकरण के हिसाब से मिलेगा टिकट। आम आदमी पार्टी के बाद अब बीजेपी की बारी है। बीजेपी भी टिकट पर बखूबी कैची चलाने वाली है। बड़े बड़े दिग्गजों की टिकट काट सकती है बीजेपी, क्योंकि लड़ाई इतनी आसान नहीं है। कई फैक्टर्स को देखकर बीजेपी टिकट तय कर रही है और अब भीतर खाने से जो बाहर खबरें आ रही है उसमें बीजेपी के कुछ सिटिंग विधायकों का टिकट कट सकता है, जिसमें पहली सीट गांधीनगर की बताई जा रही है। इस सीट पर टिकट क्यों काटा जा रहा है इसको भी समझ लीजिए। दरअसल इस सीट पर 2020 के चुनाव में अनिल वाजपेयी ने बीजेपी से चुनाव लड़ा था और उन्होंने जीत दर्ज की थी। उनके खिलाफ आप से नवीन चौधरी मैदान में थे और कांग्रेस से अरविंद सिंह लवली मैदान में थे। लेकिन मौजूदा समय में अरविंद सिंह लवली बीजेपी के बड़े नेताओं में शामिल हो गए हैं। जाहिर है अनिल वाजपेयी भी आम आदमी पार्टी से ही बीजेपी में आए हैं। ऐसे में खबर है कि इस बार बीजेपी आलाकमान उनके टिकट पर कैची चलाकर गांधीनगर सीट से अरविंद सिंह लवली को टिकट दे सकती है। दूसरी सीट विश्वासनगर है। 2020 में विश्वासनगर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ओपी शर्मा ने चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की। ओपी शर्मा ने प्रचंड केजरीवाल लहर में भी इस सीट को लगातार 3 बार जीता। इस बार भी उन्हें आसानी से टिकट मिल सकता था, लेकिन उनके लिए कांग्रेस की टिकट पर कई बार चुनाव जीत चुके नसीब सिंह ने चुनौती पैदा कर दी है। कुछ महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुए नसीब सिंह ने इस सीट पर दावेदारी ठोकी है। अब पेच फंस चुका है। ऐसे में बीजेपी हाईकमान के लिए इस सीट पर किसी एक प्रत्याशी के नाम पर मोहर लगाने में खूब माथापच्ची हो रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि विधायक ओपी शर्मा का टिकट काटा जा सकता है। तीसरी सीट लक्ष्मीनगर है। लक्ष्मीनगर विधानसभा में 2020 का चुनाव बीजेपी के टिकट पर अभय वर्मा ने लड़ा था। अभय वर्मा ने क्लोज फाइट देते हुए नितिन त्यागी को महज 880 वोटों से हराया था। इस साल हुए लोकसभा चुनाव के वक्त नितिन त्यागी ने आप छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। यानी जिस प्रत्याशी ने 2020 में बीजेपी उम्मीदवार अभय सिंह वर्मा का पसीना छुड़वा दिया था वह बीजेपी में शामिल हो गया है। वहीं कुछ वक्त पहले लक्ष्मीनगर से बीजेपी विधायक रहे बीबी त्यागी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। ऐसे में इस बार आपने लक्ष्मीनगर से बीबी त्यागी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं 2020 में बीजेपी के टिकट पर जीते अभय वर्मा का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। उनकी जगह आपसे आए नितिन त्यागी को पार्टी टिकट दे सकती है। खैर यह सीट भी बीजेपी हाईकमान के लिए माथापच्ची जैसी ही है। आगे बढ़ते हैं, चौथी सीट पर आते हैं। केजरीवाल और आतिशी सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और गहलोत नजफगढ़ से चुनाव लड़ते आए हैं। 2020 के चुनाव में कैलाश गहलोत ने आपके टिकट पर चुनाव लड़ा था और आपके खाते में जीत दर्ज कराई थी। लेकिन एक महीने पहले ही कैलाश गहलोत केजरीवाल का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में इस सीट से बीजेपी की दावेदारी करने का दावा ठोक रहे नेताओं के लिए कैलाश गहलोत ने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। और वहीं बीजेपी में ही 2 और दावेदार हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए जयकिशन शर्मा भी नजफगढ़ से अपने बेटे के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। ऐसे ही इनेलो से बीजेपी में आई नीलम कृष्ण पहलवान भी नजफगढ़ सीट से टिकट का दावा ठोक रही है। ऐसी स्थिति में कैलाश गहलोत पड़ोस की बिजवासन सीट से लड़ने को भी तैयार है, लेकिन वहां से भी उन्हें मौजूदा पार्षद का विरोध झेलना पड़ रहा है। इसलिए बीजेपी के लिए किसी एक नाम को फाइनल करना फिलहाल चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। अब 5वीं सीट पर आते हैं। दरअसल लोकसभा सांसद रह चुकी मीनाक्षी लेखी भी इस बार चुनाव के दंगल में कूद सकती है। भीतर खाने से खबर यह है कि दिल्ली में जिन सांसदों के टिकट कटे उन्हें इस बार विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा। ऐसे में मीनाक्षी लेखी का नाम भी सामने आ रहा है। मीनाक्षी लेखी संभावित उम्मीदवारों में है और राजनीतिक माहौल में उन्होंने हलचल मचा दी है। फिलहाल कस्तूरबा नगर सीट से उन्हें दावेदार माना जा रहा है। वहीं 6ठी सीट करावल नगर सीट है। करावल नगर सीट से भी किसी एक उम्मीदवार पर मोहर लगना बीजेपी हाईकमान के लिए चुनौती साबित हो रहा है, क्योंकि करावल नगर सीट से विधायक मोहन सिंह बिष्ट की मजबूत दावेदारी है। वहीं आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए कपिल मिश्रा भी टिकट का दावा ठोक रहे हैं।
जहां तक बात रही बिष्ट की, तो मोहन सिंह बिष्ट ने 2020 के चुनाव में जब केजरीवाल की लहर थी, उस दौरान करावल नगर सीट निकाल दी थी। ऐसे में उन्हें बीजेपी का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। लेकिन कपिल मिश्रा भी उम्मीदवार बनने की चाहत में हैं, तो ये तमाम पेच बीजेपी में नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस बार कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी के कई नेताओं की दावेदारी मानी जा रही है। ऐसे में यह तो तय है कि इस बार बीजेपी के लिए पिछले चुनाव के मुकाबले नए चेहरे प्रत्याशी के रूप में देखे जा सकते हैं। तो फिलहाल यह था बीजेपी में टिकट कटने और टिकट मिलने का समीकरण। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।